भाग दो। राधा बाबा की बात सुनकर घर लौट आई, लेकिन बाबा की अधूरी प्रेम कहानी उसके मन में बस गई थी। उसे जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ बाबा भी अपने अतीत की यादों में खो गए थे। उस रात बाबा ने पहली बार मंदिर के बाहर रखे गुलाब को उठाकर अपने पास रखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मानो गुलाब से कोई अनकही बात कर रहे हों। अगले दिन शुक्रवार था। मंदिर में लोगों की भीड़ थी, लेकिन बाबा का ध्यान कहीं और था। राधा भी वहां आई, लेकिन इस बार वह अपनी समस्या लेकर नहीं, बाबा के अतीत के बारे में जानने के लिए आई थी। बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? राधा ने झिझकते हुए कहा। बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, पूछो बेटी, जो जानना चाहती हो। राधा ने धीरे से पूछा, आपके अधूरे प्यार की कहानी क्या है? क्या आप मुझसे साझा करेंगे? बाबा ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले, बाबा ने कहना शुरू किया, मैं भी तुम्हारी उम्र का था। मेरा नाम मोहन था और मैं एक साधारण किसान का बेटा था। हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, सुगंधा। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी सादगी ने मेरे दिल को छू लिया था। सुगंधा से मेरी पहली मुलाकात भी इसी मंदिर में हुई थी। हम दोनों हर शुक्रवार यहाँ आते थे और धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती हो गई, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने एक दिन उससे अपने दिल की बात कहने की ठानी। बाबा की आंखें नम हो गई, लेकिन जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा परिवार मेरी शादी कहीं और तय कर चुका है। मैं अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार में त्याग का भी एक रूप होता है। मैंने उसे अपनी जिंदगी से जाने दिया, लेकिन उसके गुलाबों की खुशबू आज भी मेरे साथ है। यही गुलाब जो मैं हर दिन देखता हूँ, मुझे उसकी याद दिलाते हैं। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, क्या आपने कभी उसे भूलने की कोशिश की? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, प्यार को भूलना नहीं चाहिए। प्यार एक भावना है जो हमें इंसान बनाती है। मैंने उसे अपनी यादों में जिंदा रखा है और यही मेरे जीने का सहारा है। उस दिन राधा ने बाबा की बात से एक बड़ी सीख ली। प्यार को पाने से ज्यादा जरूरी है उसे सहेजना। क्या बाबा की जिंदगी में अब भी कोई चमत्कार होगा? क्या उनकी अधूरी कहानी को कोई नया मोड़ मिलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। भाग 3 जल्द आएगा।